अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। तो कल आपने वीडियो देखा होगा, मैंने कल वीडियो अपलोड किया था फेसबुक और यूट्यूब पे। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। लेकिन उस वीडियो के बाद आपको पता है मुझे बहुत सारे कॉल्स आ गए, मुझे बहुत सारे आपने कमेंट भी देखे होंगे। तो उसमें लिखा था कि उमर भाई, जो आपने वीडियो अपलोड किया है आपने कश्मीरी ज़ुबान का इस्तेमाल किया है, तो प्लीज़ आप उर्दू में ये क्लास स्टार्ट करें। तो आपको पता ही है कि मेरा जो मन था, मैं चाहता था कि मैं अपनी मादरी कश्मीरी ज़बान में क्लासेस स्टार्ट करूं, लेकिन क्या करें, कश्मीर में ऐसी हालत हो गई है आजकल सब उर्दू में लगे हुए हैं। कश्मीरी ज़बान अब बिल्कुल कम यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे उसमें कोई मकसद ही नहीं है कि मुझे बस ये मकसद है कि मैं जो भी सिखा रहा हूँ वो सब तक पहुँचे, चाहे वो उर्दू ज़ुबान हो या कश्मीरी ज़ुबान हो। तो इसलिए मैं अब उर्दू ज़बान का ही इस्तेमाल करूँगा, लेकिन कभी कभी मैं कश्मीर में भी कश्मीरी ज़ुबान का भी यूज़ करूँगा। लेकिन ज़्यादातर हम उर्दू में बात करेंगे। इंशाल्लाह हम उर्दू में ही क्लास स्टार्ट करेंगे ताकि सब लोगों को समझ आ जाए। लेकिन हम कश्मीरी का भी यूज़ करेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था कंप्यूटर की, थोड़ी इंट्रोडक्शन दी मैंने आपको कि कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। तो आज का जो क्लास है वो ये है कि कंप्यूटर कैसे चलता है। ये तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर कैसे चलता है। तो आज हम पढ़ेंगे आईपीओ। आईपीओ क्या है? आईपीओ साइकिल एक ऐसी चीज़ है। आईपीओ का मतलब है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में कोई भी मशीन आप ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में मिक्सर है। जब हम मिक्सर में कुछ डालते हैं तो उसको हम इनपुट कहते हैं। इनपुट का मतलब है देना, कोई कमांड देना। पहले हम उस मिक्सर को या कंप्यूटर को इनपुट कमांड देते हैं, हम कमांड करते हैं ये चीज़ कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिक्सर को पहले इनपुट देते हैं कुछ ग्राइंड करने के लिए, तो फिर क्या होता है, फिर वो उसको ग्राइंड करता है, प्रोसेसिंग करता है, ठीक। और लास्ट में आउटपुट मीन्स रिज़ल्ट क्या निकलता है। इसी तरह कंप्यूटर चलता है। कंप्यूटर को हम पहले कमांड देते हैं, कैसे? इनपुट डिवाइसेस से कमांड देते हैं। वो कंप्यूटर जी ये कर लो 2+3 इसको कैलकुलेट करो, तो हमने इनपुट दिया है। फिर ये सीपीयू के ज़रिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, तो वो सीपीयू के ज़रिए क्या करता है, सीपीयू के ज़रिए उसको ग्राइंड करता है, उसको प्रोसेस करता है, ठीक। मशीन की तरह, जो मशीन होती है उसी की तरह उसको ग्राइंड करता है, प्रोसेस करता है, इसने मुझे क्या कमांड दिया है। फिर वो लास्ट में आउटपुट देते हैं 2+3 = 5, उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया साइकिल है जिससे कंप्यूटर चलता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ठीक। पहले हम उसको कमांड देते हैं इनपुट, फिर ये प्रोसेस करता है सीपीयू के जरिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हाँ। फिर क्या होता है, फिर आखिर में ये हमें आउटपुट देता है। ये रहा आपका रिज़ल्ट, आउटपुट मीन रिज़ल्ट है। तो ये आईपीओ जो मैंने पढ़ाया आपको, इसी से कंप्यूटर चलता है। पहले मैं आपको, हाँ, जिसके ज़रिए हम उसको कमांड देते हैं उसको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है? कीबोर्ड है, माउस है, जिसके ज़रिए हम उसको कहते हैं ये करो वो करो, ठीक। फिर ये सीपीयू के ज़रिए मैंने आपको बताया है कि ये प्रोसेस करता है और लास्ट में हमें रिज़ल्ट मिलता है। जो भी रिज़ल्ट होता है, चाहे वो अरिथमेटिक हो, कुछ भी हो, जो भी हम उसको कमांड देते हैं ये उसी हिसाब से हमें रिज़ल्ट देता है, ठीक। तो ये था हमारा टॉपिक। तो आज क्या हमें पढ़ना है? कल रह गया था, मैंने आपको बताया था सिंगल क्लिक और डबल क्लिक, लेफ़्ट बटन और राइट बटन माउस का। वो मैं आज आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो हम यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है। देखो, कल मैंने आपको बताया था, एक सेकंड पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सॉरी। देखो, अगर मुझे कोई भी फाइल खोलनी हो तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। देखो, अगर मैं रिसाइकल भी आइकॉन से, मैंने आपको कल बताया था, पहले मैं यहाँ से इसको मैं एक क्लिक करता हूँ, ठीक है, माउस पैड पे। जब मैंने क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, ठीक, कुछ नहीं हुआ इसका। अगर मैंने राइट क्लिक मैंने देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गई, ओपन एम्प्टी, पिन टू टास्क बार, क्रिएट शॉर्टकट, रीनेम प्रॉपर्टीज, ये राइट क्लिक से हुआ। अगर मैं उसको लेफ्ट क्लिक, लेकिन डबल क्लिक करना है, जब मैं इसको
एक क्लिक करूँगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको डबल क्लिक की तो ये ओपन हो जाएगा। देखो ये ओपन हुआ। फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले अगर मैंने इसको सिंगल क्लिक किया, ठीक, ये सिलेक्ट होता है। अगर मैंने राइट क्लिक किया तो इसके ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। और अगर मैंने इसको डबल क्लिक की तो ये ओपन होता है, लेफ़्ट क्लिक, ठीक, डबल क्लिक के बाद ये ओपन होता है, ठीक। ये कल के टॉपिक में रह गया था। तो इंशाल्लाह आज क्या हमें पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है नोटपैड। नोटपैड हम कैसे खोलें, ठीक। नोटपैड हम दो तरीके से खोल सकते हैं। एक, हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। देखो इसको मैंने आपको बताया था, ये सर्च बार है, ठीक। हम विंडोज़ प्लस आर, पहले हम करेंगे विंडोज़ आर, ये शॉर्टकट की है, ठीक। विंडोज़ आर, यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड, NOTE, नोट PAD, नोटपैड हो गया ओपन, ठीक। अगर ऐसे नहीं तो हम सर्च बार से भी नोटपैड खोल सकते हैं। देखो कैसे, हम लिखेंगे यहाँ पे NOTE, नोटपैड, देखो आ गए यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। जब हमने डबल क्लिक की तो ये ओपन हो गया। आ गया समझ। दोबारा मैं कहता हूँ, पहले हम विंडोज़ प्लस आर, विंडोज़ आर कमांड के थ्रू, ठीक, कमांड के थ्रू भी खोल सकते हैं और सर्च बार के थ्रू। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ NOTE, नोटपैड, देखो ये हो गया सिलेक्ट, ठीक। हम दो तरह से इसको ओपन कर सकते हैं। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम नोटपैड खोलेंगे। देखो ये हो गया नोटपैड। अब इसमें यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो फाइल एडिट। एक सेकंड में यहाँ पे जूम करता हूँ। देखो ये वाला, देखो ये फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प। हम पहले फाइल वाला पढ़ेंगे, फिर एडिट फॉर्मेट व्यू और हेल्प, ठीक। पहले हम पढ़ेंगे फाइल, ठीक। देखो इसमें भी ऑप्शन आ रहे हैं। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जब मैंने यहाँ पॉइंटर रखा, देखो क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। पहले मैं बताऊंगा, पहले हम थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना है द नेम ऑफ माई चैनल इज वारसी स्मार्ट हब, ठीक। ये मैंने क्या किया, ये मैंने कुछ वर्क किया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वर्क को सेव करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये वर्क है, ठीक, मैंने फाइल पे ये किया। देखो हमें पहले सेव एज, अगर मैं इसको सेव करूँगा, मैंने इसको सेव किया है लेकिन ये आपको पता नहीं चलेगा सेव कहाँ पे हुआ है, ठीक। हमें क्या करना है, हमें पहले सेव एज करना है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेव एज पे, देखो यहाँ पे ये दिखाएगा कि आपको कहाँ पे सेव करना है, डेस्टिनेशन क्या रहेगी आपकी, जहाँ पे आप इस फाइल को सेव करोगे। एक मिनट, देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन आई कि कहाँ पे आपको सेव करना है, सी ड्राइव में करना है या ई ड्राइव में करना है। मैं यहाँ पे ई ड्राइव पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर, ठीक है, यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर खोलूँगा। एक सेकंड, यहाँ पे रहने दो, मैं आपको ई ड्राइव के 70 प्रो ये है ना, यहाँ पे मैं आपको, देखो इसमें मैं लिखूँगा, इसका नाम रखेंगे प्रैक्टिस, ठीक। हो गया सेव। अब जो भी इसमें चेंजेस आएंगी, देखो यहाँ पे मैं कुछ चेंज करूँगा। एक सेकंड, आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ चेंज करूँगा। प्लीज़ फॉलो माई FB पेज। ये मैंने वर्क किया है,
ठीक है। अब मुझे सेव करना है। देखो जब मैं सेव करूँगा तो ये उसी डेस्टिनेशन में सेव होगी जहाँ पे हमने अभी जो 70 प्रो फोल्डर है वहाँ पे हमने सेव किया, तो ये वहीं पे जाएगा, वहीं पे सेव होगा। अब सेव है, देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अगर हम पहले सेव करते तो ये पता नहीं चलता कि ये कहाँ पे सेव होता। ठीक, हमने पहले ही डेस्टिनेशन जब हमने सेव एज़ किया, इसका मतलब है कि हमने डेस्टिनेशन चुनी है कि हमारी जो फाइल है वो कहाँ पे सेव होगी। तो कोई टेंशन नहीं है, अब हम वहाँ पे जाएंगे, उस फाइल को फिर से खोल सकते हैं, या अगर हमें कुछ और चेंज करनी है तो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक, अब हमें दूसरा ऑप्शन पढ़ना है। ठीक, फाइल पे ये तो हो गई एक पेज, ठीक, एक वर्क। अगर हमें न्यू वर्क करनी है, देखो ये तो हो गई एक। अगर हमने कोई नई वर्क करनी है स्टार्ट, तो हमें क्या करना है, Ctrl+N, ये शॉर्टकट की। देखो यहाँ पे एक सेकंड, ये फाइल है। अगर हमने कोई न्यू वर्क स्टार्ट करनी है, देखो ये है न्यू। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो डू यू वांट टू सेव, ये तो हमने ऑलरेडी की है, सेव की है। ठीक है, अब रहने दो, यहाँ पे नई वर्क स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अगर हमें पुरानी वाली वर्क को फिर से उस पर काम करना है तो हमें क्या करना है, हमें करना है Ctrl+O, ये शॉर्टकट की है, हमें करना है ओपन। हमने ओपन की है। देखो हमने 70, हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे 70 प्रो पे हमने, कहाँ आ गया 70 प्रो, देखो यहाँ पे प्रैक्टिस है। ठीक है, ये हमने ओपन किया है, देखो आ गई वो वर्क जो हमने की थी। ठीक, इसको कहते हैं ओपन। कंट्रोल, हाँ Ctrl+O से भी स्टार्ट कर। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अगर हमें न्यू फाइल, यहाँ पे क्या करना है, पहले यहाँ पे कमांड देना है NOTE, नोटपैड। ठीक, नोटपैड हो गया ओपन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखो अगर हमें पुरानी वाली जो वर्क है वो हमें फिर से उसी वर्क पे काम करना है, तो हमें क्या करना है, मैं Ctrl+O जब मैंने किया है तो यहाँ पे ओपन हो गया। तो हम यहाँ से अपनी प्रैक्टिस, ये जो वर्क है हम इसी को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर हमें ये वाली नहीं चाहिए, ठीक, अगर हमें नई कोई वर्क स्टार्ट करनी है तो हमें क्या करना है, हमें Ctrl+N से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्लिक करें, ये वाली सेव, तो नई वाली वर्क जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक, उसके बाद क्या आता है, न्यू विंडोज़ को आप रहने दो, न्यू समझ आ गया, ओपन समझ आ गया, सेव समझ आ गया, और सेव एज ये भी समझ आ गया। इसको भी आप रहने दो, ये पेज सेटअप है, ये प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, अगर हमें प्रिंट करना है तो इसके लिए होता है। ये 3 आ गए समझ। ठीक, अब हमें करना है एडिट। ठीक, अब मैं थोड़ा सा काम करूँगा, द नेम वही मैं लिखूँगा, द नेम ऑफ माई चैनल इज़ वारसी स्मार्ट हब। ठीक, देखो हमें करना है एडिट। अब पहला जो है ये है अंडो। ठीक, अंडो मीन्स जो, मैं इसको, देखो मैं इस हब को हटा देता हूँ, तो जो मैंने वर्क की थी उसको हमें वापस लाना है। ठीक, मैं यहाँ पे एडिट करके अंडो करता हूँ, देखो ये आ गया वापस। जो हमने वर्क डिलीट किया है, जो हमने पहले वर्क किया है, उसको हमें वापस लाना है, तो अंडो से वापस आता है अंडो। ठीक, रीडो भी आता है, वो भी मैं आपको Ctrl+Z इसकी शॉर्टकट है, और रीडो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, पहले हमें यहाँ पे आया है अंडो। अंडो मीन्स जो आपने वर्क डिलीट की है, या जो आपने इससे पहले वर्क की है वो क्या थी। देखो अगर मैं अंडो पे क्लिक करता रहूँगा, देखो अंडो, देखो ये वापस आता रहेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्मार्ट डिलीट किया है। ठीक, मैं इसको कहूँगा अरे यार मुझे ये रखना था, मैं भूल गया, तो मैं फिर से रख सकता हूँ। ठीक, या अरे नहीं चाहिए मुझे पहले जैसी चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। तो अंडो जो हमें पहले वर्क थी, फॉर एग्जांपल गलती से मैंने कोई चीज़ डिलीट किया है, ठीक है, या मुझे अब याद नहीं रहा कि मैंने क्या डिलीट किया है, तो मैं इसके ज़रिए इसको वापस ला सकता हूँ। देखो ये आ गया वापस। अरे यार मैंने क्या लिखा था, मैं तो भूल गया। फिर ये वापस इसी से आ सकता है, अंडो से।
ठीक, ये हो गया कट। इसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में अनअवेलेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनअवेलेबल। देखो ये कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, ये ऐसे ऑप्शन है जो अनअवेलेबल। देखो यहाँ पे ये ब्लैक टाइप है ना, ब्लैक जैसा दिख रहा है, ब्लैक ही है। और ये जो है ये थोड़े धुंधे धुंधे से नज़र आ रहे हैं, छना यम गोटे वन की काट पेस्ट कॉपी पेस्ट डिम यवन नजर। ये ऐसा क्यों होता है? ये अनअवेलेबल है। देखो ये कैसे अवेलेबल होंगे। पहले मैं करूँगा यहाँ पे, देखो मैंने इस टेक्स्ट को, देखो टेक्स्ट क्या करना है, पहले लेफ्ट की जो है माउस की लेफ्ट की दबा के रखना है और फिर सिलेक्ट करना है। लेफ्ट की क्या करना है, लेफ्ट की जो है यहाँ पे जो लेफ्ट की है इसको दबा के रखना है। अगर मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है, अगर किसी टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है, इफ़ यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेस द लेफ्ट की। आपको क्या करना है, लेफ्ट की को प्रेस करना है। मैं करूँगा यहाँ पे लेफ्ट की को प्रेस, फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ऐसे, ठीक, आराम से यहाँ तक। देखो अब जो ये ऑप्शन है ये अवेलेबल हो जाएंगे। हो गए अवेलेबल, ठीक। पहला जो ऑप्शन है इसका मतलब है कट। कट मतलब कट तो आपको पता है ये कट जाएगा, ठीक, हो गया कट। अब ऑप्शन है हो गया कट, हो गया गायब। अब क्या करना है, अब करना है पेस्ट। पेस्ट मीन्स को इसको आप देखो यहाँ पे पेस्ट करना है। अब मैं फिर एंटर करूँगा, Ctrl+V, पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+V, हाँ यहाँ पे इसका शॉर्टकट किया है, पेस्ट यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट होता जाएगा। अगर मुझे ये वाला यहाँ पे चाहिए तो मैं इसको करूँगा, हाँ कॉपी भी कर सकते हैं। देखो मेरी जगह यहाँ पे देखो, अगर मैं कॉपी करूँगा, कट और कॉपी में क्या फ़र्क है, देखो यहाँ पे थोड़ा समझ लेना। मैंने पहले यहाँ पे सिलेक्ट इसको किया है, गौर कर भी थे सिलेक्ट, समझ आ रही मेरी बात। अगर मैंने यहाँ पे कट और कॉपी सेम है, लेकिन देखो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि अगर मैंने इसको Ctrl+X इसकी शॉर्टकट की है, देखो यहाँ Ctrl+X, अगर मैंने यहाँ पे कट किया है तो गायब हो जाएगा, और नीचे मैंने पेस्ट किया है तो यहाँ पे आ जाएगा। हो गई एक बात। अब हो गया दूसरा कॉपी पेस्ट। कॉपी मीन्स अगर मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ पे कॉपी किया है तो टेक्स्ट तो वही रहेगा और नीचे ये पेस्ट भी होगा, मतलब ये यहाँ पे भी आएगा, नीचे भी आएगा। कॉपी से मतलब है वहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन कट का मतलब है वहाँ पे गायब हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? फिर से बोलता हूँ, देखो अगर ब कट मीन्स गो होतस गए पूर्ग अत छनिए बन कन गई पेस्ट। अगर वह बह कॉपी कर, कॉपी मीन्स गो होतस गई कॉपी अख रोज अतस बे रोज बन कन ये पेस्ट कर, दोनों जगह। कॉपी का मतलब है वहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन कट का मतलब है ऊपर गायब हो जाएगा, ऊपर टोटली कट हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये और डिलीट तो उसके बाद आता है डिलीट। डिलीट तो आपको पता ही है, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। जब आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है देन यू हैव टू प्रेस द डिलीट आइकन, या वी कैन से दैट डिलीट करो, डिलीट हो गया। हाँ, अब जो मैंने डिलीट किया अब मुझे ये वापस लाना है। कैसे लाएंगे? हमने पहले ही पढ़ा है अंडो करके, हम यहाँ पे अंडो करेंगे और टेक्स्ट वापस आ गया, ठीक। और यहाँ पे Ctrl+A मतलब सिलेक्ट ऑल, ठीक, Ctrl+A सिलेक्ट ऑल, या उसके बाद हम डिलीट। ऐसे भी टेक्स्ट को अगर हमें पर्टिकुलर टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, देखो मुझे यहाँ पर चैनल सिलेक्ट करना है, ये चैनल मैंने सिलेक्ट किया है। एक सेकंड, इसको हम गायब करते हैं, ठीक है, इसको हम बंद ही करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अगर हमें कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ तक किया मैंने सिलेक्ट, तो इसको हम ऐसे ही लेफ्ट क्लिक दबा के फिर हमें सिलेक्ट करना है, ठीक। अगर हमें होल टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, जितना भी इसमें टेक्स्ट है सिलेक्ट करना है, हमको क्या करना है, Ctrl+A शॉर्टकट किया है, ठीक, Ctrl+E हो गया, उसको क्या हो गया, वेट Ctrl+A, फिर क्या करना है, फिर डिलीट बटन दबाना है। हम फिर से अंडो Ctrl+Z से भी लगा, देखो आ गया वापस अंडो से, ठीक।
उसके बाद आता है फाइंड। आज ये वाला पढ़ेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। इसको रहने दो, ये भी अनअवेलेबल है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। फाइंड, आप जो एक और ऑप्शन है उसका मतलब है फाइंड। फाइंड मीन ढूंढना। देखो हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, अगर टेक्स्ट लिखेंगे ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर लिखूंगा, ठीक है, कुछ खास लिखूंगा। लिखा मैंने, यहाँ पे लिखूंगा मैं UMAR, लिखा मैंने, ठीक। फिर मैं बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ। ये असल पे अनिश थे हो अत क्या, मगर यम सात बड़ बड़ यम प्रोजेक्ट वारिया पेजेस तम सात मुश्किल गसान, कह मिस्टेक ये अथी साल सा छाड़न, उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तो उसके लिए ये Ctrl+F है। जब हम फाइंड करेंगे, फाइंड क्या करना है, फाइंड व्हाट, फाइंड करना है। जब मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया है, मैं कहूँगा कंप्यूटर जी को, मैं इसको इनपुट दूंगा, कमांड दूंगा, उमर जी, कंप्यूटर जी उमर को ढूंढ के लाओ। फिर फाइंड करूँगा, कैन नॉट फाइंड उमर। एक सेकंड, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, पहले Ctrl+A से सिलेक्ट करूँगा। पता नहीं ये की काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, वेट करो। देखो मैंने सिलेक्ट किया है, फिर क्या करना है, फिर करना है Ctrl+F फाइंड। यहाँ पे मैं कहूँगा इसको उमर को ढूंढ के दो, UMAR मैंने तो ठीक लिखा है, ओ सॉरी, उमर को ही नहीं ढूंढ पा रहा है। एडिट, फिर से ट्राई करते हैं, एडिट फाइंड, फाइंड में उमर, डाउन फाइंड। देखो इसने किया फाइंड, यहाँ पे उमर लिखा हुआ है। या मैं कुछ और लिखूंगा, वेट, मैं लिखूंगा वारसी स्मार्ट हब, ठीक है। मैं इसको फिर से कमांड दूंगा, ये जो फाइंड है यहाँ पे मैं उसको कहूँगा कि स्मार्ट को ढूंढ के लाओ, फिर मैं करूँगा एंटर, स्मार्ट। कभी होता है कभी नहीं होता है। फाइंड स्मार्ट, SMART। और सारी कहाँ होगा, ये कर्सर मुझे यहाँ रखना है। फिर मैं उसको कहूँगा कंप्यूटर जी स्मार्ट को ढूंढ के दो, फिर देगा। एक्चुअली हमें कर्सर देखना होता है, मुझे ध्यान नहीं रहा है, उसके लिए सॉरी। ये जो यहाँ पे कर्सर डिप कर रहा है ना, इसको कर्सर कहते हैं। ये जो डिप ब्लिंक कर रहा है, देखो यहाँ पे, समझ आ रहा है, यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है ना, इसको कर्सर हम कहते हैं, ठीक है। हमें देखो यहाँ पे ये भी हो सकता है, मुझे अप करना था। देखो ये फाइंड है, मैं इसको कहूँगा अप की ओर, यहाँ पे कर्सर है, इसके ऊपर वाले हिस्से में मुझे स्मार्ट या चलो रहने दो, स्मार्ट को, स्मार्ट तो नीचे ही है। मैं कहूँगा वारसी ढूंढ के दो, वारसी ढूंढ के दो, ठीक है, वारसी। ये मैं कहूँगा फाइंड। देखो पहला वारसी आ गया, फिर मैं कहूँगा नेक्स्ट दो, यहाँ पे वारसी है, फिर मैं कहूँगा और दिखाओ कहाँ पे है, और दिखाओ कहाँ पे है, ये खुद दिखाएगा। फिर मैं कहूँगा डाउन की ओर दिखाओ, ये डाउन की ओर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, ओके। आ गया फाइंड। फाइंड मीन ढूंढना। ये किसी टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल यह वारिया पेज आसन तिमन मन जबरदस्त जरूरत लगे, मुझे कत पे वन 7 पेज, 7 पेजस मन कंस नाव गुलाम मिसाल उमर UMAR, उमर लेकिन मिस्टेक से इसको हो गया, अब इसको कर रहा है UMAR। पन स्पेल जो यस पन स्पेल यस टेक्स्टस मन गम सह UMAR गम, मगर अस वन चेंज कर, अस वन UMAR लेखुन। गो अस वुचन मे यह मिस्टेक कतस अस क्या करो, अस करो फाइंड, ठीक। यम सात फाइंड को, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, ये आपको पता है। फाइंड ये गो फाइंड नेक्स्ट, ब्रोठमा फाइंड प्रीवियस, पीछे की ओर, अब रिप्लेस। देखो अब आएगा मज़ा। उमर
यहाँ पे उमर, यहाँ पे भी लिखूँगा उमर, यहाँ पे भी लिखूँगा UMER उमर। ठीक, अब मैंने फाइंड किया है उमर कहाँ कहाँ पे है, मैं कर्सर यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, यहाँ से लेकर मैं कंप्यूटर को बोलूँगा कंप्यूटर जी जहाँ पे उमर UMER है मुझे ढूंढ के दो। फाइंड, एक हो गया, देखो यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, अब एक और ऑप्शन है यहाँ पे एडिट में, इसको कहते हैं रिप्लेस। ठीक, वो नहीं, कुछ कंप्यूटर ने क्या बोला, कंप्यूटर ने क्या कहा, कंप्यूटर ने कहा फाइंड व्हाट, मुझे UMER जहाँ पे भी उम्र है, पहले मैं कर्सर को ऊपर रखूँगा। ठीक है, छाड़ वजह छाड़ नहीं। ठीक, फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस, मैं कंप्यूटर जी को कहूँगा UMER जहाँ पे भी है रिप्लेस विद, ये कम से करो रिप्लेस UMER, जहाँ जहाँ UMER है वहाँ वहाँ क्या लगाओ UMER। हम क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट, हमें रिप्लेस एक ही नहीं करना है, रिप्लेस ऑल करना है। ठीक, देखो अब मैं जब नीचे जाऊँगा, देखो यहाँ पे उम्र था UMER आ गया, यहाँ पे उम्र था आ गया, यहाँ पे उम्र था आ गया। आवाज़ समझ, एक और मैं एक और ट्राई करता हूँ, सॉरी ये एडिट है। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ रिप्लेस, यहाँ पे जो जहाँ जहाँ उम्र है वहाँ पे वारसी हब लगाओ या वारसी लगाओ, जहाँ जहाँ उम्र है वहाँ वहाँ वारसी लगाओ। मैं कहूँगा ऑल। ठीक, देखो यहाँ पे भी वारसी आ गया, वारसी वारसी सब जगह वारसी आ गया। उतना आवाज़ समझ, कशिर पोश बनो, उतना आवाज़ समझ। उसके बाद क्या करना है, देखो मैंने आपको पहले ही कहा, अगर पाछू सिलेक्ट ऑल, यहाँ पे देखो सिलेक्ट ऑल आ रहा है, Ctrl+A, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर आपको सब टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A दबाओ। हाँ, Ctrl+A, यह लगन हार्ड बटन लैपटॉप पे यह कुछ बिदत गो खबर क्या कोई है। अच्छा, Ctrl+A, देखो क्या करना है, Ctrl+A जब करेंगे, देखो हार्ड हो रहा है, Ctrl+A, अरे यार लग जा, हाँ Ctrl+A हो गया सिलेक्ट सब। अगर हमें पर्टिकुलर टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो क्या करना है, तो लेफ्ट के लिए दबा के गॉड लेफ्ट के लिए करें प्रेस, पचीस करें कम, मगर सुझाव दबाई थी तब तक जब तक हम वो वाला टेक्स्ट सिलेक्ट ना करें। देखो जहाँ जहाँ टेक्स्ट सिलेक्ट करना है वहाँ वहाँ ये ले जाना है, ये टेक्स्ट सिलेक्ट। अगर पर्टिकुलर टेक्स्ट सिलेक्ट करना हो तो इस तरह करो। ठीक, अगर सब टेक्स्ट करना है Ctrl+A, डिलीट बटन होगा। हाँ, अब क्या करना है, अब फाइल को सेव करना है। सेव ऐसे करते हैं, ये वहीं पे पहली टाइम जब सेव करना हो तो सेव एज करके रखो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेरी जो फाइल है वो कहाँ पे सेव है। हाँ, यहाँ अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब 3 बटन, ये मैं आपको इंशाल्लाह कल सीखेंगे ये वाला। ठीक है, आज हो गया ज़्यादा, तो कल आज हमने सीखा ये कल इंशाल्लाह फॉर्मेट और व्यू देखेंगे क्या है, कल हम सीखेंगे। तो उम्मीद है आप सब लोग बोर भी नहीं हो गए होंगे और मज़ा भी आ गया होगा। अगर बोलने और सिखाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। तो एक और गुजारिश है आप लोगों से, अपने तक ना रखो। ये भी हदीस शरीफ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने इल्म सीखा हो और वो ना दूसरों को सिखाए वो हम में से नहीं है। अगर मुझे कुछ थोड़ा पता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। जितना भी मैंने सीखा है मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरे पास जो कुछ है वो आपके पास आ जाए और आपके पास जो कुछ है वो किसी और के पास आ जाए। ठीक, क्योंकि ये बांटना होता है, अपने पास नहीं रखना होता है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरी जो वीडियो है, मेरी चैनल का नाम है वारसी स्मार्ट हब, भी आपको पता है फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी है। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपका दिल करे, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा पहला वाला भी और ये वाला भी, तो मेहरबानी करके मेरी जो यूट्यूब चैनल है और फेसबुक चैनल है वो फॉलो करो, ताकि मुझे ये कॉन्फिडेंस मिले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। लेकिन अब आपके हिसाब से हो तो मुझे पता नहीं है। वो फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, खासकर शेयर करो ताकि सब लोग देखें, उनको भी कुछ मिले, कुछ हासिल हो।
बाकी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मिलेंगे दूसरे वीडियो में। बाकी खुदा हाफिज़।